नमस्कार। आज हम हिस्ट्री क्लास में 3 टॉपिक को पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, प्रशासन रिकॉर्ड्स तैयार करता है। सर्वेज बिकम्स इम्पोर्टेंट, सर्वेक्षण महत्वपूर्ण क्यों बना। और व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, और आधिकारिक रिकॉर्ड्स हमें क्या नहीं पता चलता है। इन 3 चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, 3 टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले बात कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। ब्रिटिश इंडिया में जब ब्रिटिश ने इंडिया में रूल स्टार्ट किया तो उन्होंने हर एक ऑर्डर को रिटेन फॉर्म दिया। वो हर एक चीज को लिखित रूप में करना चाहते थे और उन्होंने ऐसा ही किया। उनका मानना था कि हर एक आदेश, हर एक नियम, हर एक कानून लिखित हो। वो अपने से छोटे पद वाले किसी ऑफिसर से बात करते थे, किसी ऑफिसर को ऑर्डर करते थे तो वो लिख कर के ही करते थे। कुछ दिनों बाद उन लोगों ने उन रिकॉर्ड को, उन लेटर्स को, उन ऑर्डर्स को संभालना शुरू किया रिकॉर्ड के फॉर्म में, रिकॉर्ड के रूप में। और उन रिकॉर्ड को एक खास तरह के रूम में रखा जाता था जिसे रिकॉर्ड रूम कहा गया। फिर बाद के दिनों में उन लोगों ने हर एक ऑफिस के बगल में एक रिकॉर्ड रूम बनाना शुरू किया। जैसे विलेज में तहसीलदार का ऑफिस, कलेक्टर का ऑफिस, फिर कमिश्नर का ऑफिस, प्रोविंशियल सेक्रेटरीज का ऑफिस और लॉ कोर्ट्स ऑफिस, इस तरह के कंट्रोल रूम रिकॉर्ड रूम उन्होंने बनाया। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण रिकॉर्ड के लिए अंग्रेजों ने आर्काइव और म्यूजियम को भी बनाया। अब अभी भी आप देश के अलग अलग हिस्सों में जो महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध म्यूजियम हैं, संग्रहालय हैं, उसमें जाकर के उन रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं। उस समय के जो अधिकारी थे अपने से छोटे अधिकारियों को किस तरह का आदेश देते थे, वो उस समय के जनता के बीच में किस तरह के आदेश को लेके जाते थे, वो अभी भी आप पढ़ सकते हैं उन रिकॉर्ड्स में, वो आपको मिलेगा। इस रिकॉर्ड को लिखने का काम भी एक महत्वपूर्ण काम था और इस काम को करने के लिए खास तरह के लोगों को लगाया जाता था, जिसे कैलीग्राफिस्ट कहते थे। कैलीग्राफिस्ट जो लिखने का काम करते थे, इसे हिंदी में हम कह लें तो कहना पड़ेगा खुशनवीसी या सुलेख नवीसी। नवीसी या सुलेख नवीसी जो सुंदर लिखते थे। जब लिखने का काम मशीनों ने ले लिया, मशीनों के द्वारा टाइप करके लिखा जाने लगा, तो इनका महत्व कम होने लगा और चीजें बहुत जल्दी से और तेजी से लिखना शुरू कर दिया गया। साथ ही उन सब का रिकॉर्ड रखा जाने लगा था। उस समय के समाज के बारे में, उस समय के कानून के बारे में यदि जानने का अच्छा सोर्स कोई है तो वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड है, जो अभी भी इतिहासकारों को काफी सुविधा प्रदान करता है वहां उस समय के समाज को जानने के लिए, उस समय के रूल्स को जानने के लिए। ब्रिटिश ने एक और अच्छा काम किया सर्वे का। ब्रिटिश मानते थे कि किसी भी देश में शासन करने के लिए सबसे जरूरी है उस देश का ज्योग्राफिकल कंडीशन जानना। तो उन लोगों ने भारत का मैप बनवाया, नक्शा बनवाया और हर एक पार्ट में जहां जहां ये रहते थे, हर एक पार्ट में उस रीजन का ज्योग्राफिकल कंडीशन को देखे कि मिट्टी किस प्रकार का है, इस मिट्टी में किस तरह के फसल उगाया जा सकता है, किस तरह के फसल उगते हैं, वहां की वनस्पतियां, वेजिटेशन कैसा है, वहां किस तरह के लोग रहते हैं, हर एक तरह का उन्होंने सर्वे करवाया। साथ ही उन लोगों ने 10 साल के अंतराल पे जनगणना भी करवाना शुरू कर दिया कि इस क्षेत्र में कितनी संख्या में लोग रहते हैं और किस किस जाति धर्म के लोग रहते हैं। जाति धर्म के आधार पे भी उन्होंने सर्वे करवाना शुरू किया। इस तरीके से उन्होंने अलग अलग मुख्य 4 या 5 सर्वे करवाया, जिसमें बॉटनिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे और फॉरेस्ट सर्वे है। ये 4 सर्वे
उन्होंने कुल करवाया मुख्य रूप से, सॉरी 5 सर्वे उन्होंने मुख्य रूप से करवाया, जिसमें किसी खास जगह के में रहने वाले लोगों की संख्या, वहां की वनस्पतियां, वहां क्या अवशेष हैं खंडहरों के, हर एक तरह का सर्वे उन्होंने करवाया। जमीन के स्तर पे भी उन्होंने काफी काम किया सर्वे में। लेकिन इस सब सर्वे के बाद भी कुछ चीजें हैं जो छूट जाता है, जैसे उस समय के समाज क्या चाहता था। ये सर्वे बस ये बताता है और ये रिकॉर्ड से भी ये बताता है कि उस समय के वायसराय या गवर्नर जनरल क्या चाहते थे, लेकिन उस समय का समाज क्या चाहता था, सोसाइटी क्या चाहता था, जो पब्लिक था उनकी क्या मांग थी, ये बात पता इस रिकॉर्ड से नहीं लगता है। ऐसा भी नहीं है कि उस समय के लोग क्या चाहते थे ये पता नहीं हो हमें, ऐसा भी नहीं है, लेकिन इस रिकॉर्ड से थोड़ा भी पता उस बात पे का नहीं चलता है। लेकिन पब्लिक के नीड को देखते हुए पब्लिक क्या चाहती थी, पब्लिक क्या सोचती थी, उनके मन में क्या चल रहा था, ये जानने के लिए भी भरमार अधिक मात्रा में सोर्स हैं, लेकिन ये सोर्स इसके तुलना में काफी मशक्कत से, मुश्किल से इकट्ठा करना पड़ता है। उस समय के जो राइटर थे, जो पोएट थे, जो ट्रेवलर थे, उन्होंने जो कुछ भी लिखा, जो डायरी लिखा, वो भले ही फॉरेनर हो, ब्रिटिशर हो या फिर इंडियन हो, उन सब के लेखन को के आधार पे उस समय के सोसाइटी के लोगों की मांग, पसंद के बारे में हमें पता चलता है। आप ये भी देख सकते हैं कि जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने लोगों के साथ वैसा ही ट्रीट किया जो उनको फायदा लगा। वो ऐसा कुछ भी नहीं करते थे जिसमें उनका अपना फायदा नहीं हो। इन सब चीजों में उन्होंने इंडियन नेटिव पीपल के नीड को प्रायोरिटी नहीं दी। ये सब बात इन लोगों के रिकॉर्ड से पता नहीं चलता है। यहां तक में, इस टॉपिक तक में किसी को कोई परेशानी हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं और प्रॉब्लम को शेयर करें। धन्यवाद।